नमस्ते, मैं आलोक कुमार एक बार फिर आपके सामने ज्वलंत समस्याओं को लेकर हाजिर हूँ। मैं कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल में गए थे। उस दरमियान वहाँ के कर्मचारी लोग आकर कहने लगे कि जो समझौता हुई है वो सबसे कम पर समझौता हुई है। केवल 15% बढ़ोतरी की गई है। इसका मतलब कि यूनियन का गठन जो हुआ है, कुर्जी होली फैमिली अस्पताल कर्मचारी यूनियन के गठन के बाद सबसे कम प्रतिशत पर समझौता वार्ता संपन्न हुई। बहुत कम लोगों को मिला, मगर एक खुशी की बात है कि कुर्जी होली फैमिली के कर्मचारी जो है वो 58 साल के बदले अब 60 साल में रिटायर करेंगे। 2 साल का इजाफा हुआ है, वह इसी साल से हुआ है, इसी समझौता के अंदर। तो वहां के कर्मचारी लोग कहने लगे कि आप बताइए 58 साल में जो रिटायर कर गए उसका क्या होगा। अब बोले भैया आप तो रिटायर कर गए तो क्या होगा। जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रिजाइन कर दिए थे मुख्यमंत्री पद से और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया कि आप तो रिजाइन कर दिए हैं तो हम कैसे आपको यथा स्थिति बनाए रखें। उसी तरीका से यहाँ पर ही है, आप तो रिजाइन कर दिए, आपका रिटायरमेंट हो गया है, तो आप कैसे फिर 2 साल का हकदार बन सकते हैं। मगर फिर उन लोग कहने लगे कि हम लोग क्रिश्चियन है, हम लोगों का 32वां प्रमाण पत्र के आधार पर रिटायर कर दिया जाता है। वो सही बोल रहे हैं, ये आज का मुद्दा नहीं है। जब मैं अमृत वर्षा दैनिक पत्र में थे संवाददाता रिपोर्टर, उस समय मैंने एक आर्टिकल लिखा था 32वां प्रमाण पत्र के आलोक में क्रिश्चियन कर्मचारियों को नौकरी से हटा दी जाती है। उस पेपर में लिखित वक्तव्य पर कुर्जी पल्ली के तत्कालीन पल्ली पुरोहित स्वर्गीय फादर जेरम डुरेक ने बजाबता प्रवचन दिए चर्च के अंदर में कि आजकल 32वां प्रमाण पत्र को लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। हम लोग तो 32वां देते हैं, उसमें जन्म तिथि का उल्लेख रहता है, उसी के आधार पर नौकरी से रिटायरमेंट कर दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि गैर ईसाई जो लोग हैं उसका मापदंड क्या है। आप तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए ईसाई आधार बना लिए कि 32वां प्रमाण पत्र में जितना जन्म तिथि अंकित है उसी के आधार पर हम हटा देंगे। उन लोगों के लिए क्या है, एक समान नीति होना चाहिए, मगर वो होता तो नहीं। फिर वहां के कर्मचारी लोग कहने लगे
कि जब 58 साल में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग रिटायर करते थे तो सिस्टरों का मन मर्जी चलता था, उन लोगों को 2 साल और काम करने के लिए दिया जाता था, मगर उसमें 30% वेतन कम करके दिया जाता। तो उन लोगों का कहना था कि नियम बनाओ तो सबको 60 करो या सबको 58 साल करो। हो सकता है सिस्टर लोग समझ गए होंगे कि नहीं जरूरी है, अब 60 साल कर दिया जाए तो 60 साल कर दिया। यही हाल आपको होली क्रॉस सोसाइटी के अंदर में भी है। वहाँ एक कर्मचारी रिटायर किया तो उसको फिर बहाल कर लिया गया, मगर जो वेतन मिलता है उसको आधा करके दिया जा रहा है। अब बताइए, जो इंसान 30,000 रुपया मिलता था उस इंसान को अब 15,000 रुपया दिया जाएगा तो कैसे घर चलेगा इस महंगाई समय। कहते हैं कि इस मिशनरी परोपकारी संस्था है, तो परोपकारी संस्था तो इस तरीका से काम करते हैं लोग, तो उन लोगों के ऊपर में सवाल तो उठाना लाजमी है, वही सवाल उठाया जा रहा है। तो समय की मांग है कि जो 32वां प्रमाण पत्र को आधार बना के नौकरी से निकाला जाता है उस पर आप लोग सोचिए। स्कूल के अंदर में भी 32वां प्रमाण पत्र लेकर एडमिशन होता है, तो केवल दिखाने के लिए आप रखिए ना, आप दिखाइए कि ये क्रिश्चियन है और हमने इसको एडमिशन ले लिया, हमने नौकरी दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, कीजिए, मगर उसको काटिए नहीं 32वां प्रमाण पत्र के आधार पर। ये बहुत ही गंभीर मसला है। इस पर पटना महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष जो है सेबेस्टियन कल्लूपुरा को सोचना चाहिए और एक नीति बनाना चाहिए ताकि लोगों का आक्रोश, नाराजगी, विवाद सामने नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी और मुद्दे के साथ मैं नमस्कार।